बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अल्ताफ हुसैन साहब के जो 48 घंटे का अल्टीमेटम था, जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब ने दो टोक अपना मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर मुझे 48 घंटों की इजाज़त मिलती है तो मैं यकीन के साथ ये कहता हूँ, मैं कराची के तमाम लोगों को सड़कों पर ला के दिखाऊंगा। ये अल्ताफ हुसैन ने उन बाख्तियार लोगों के लिए इशारा दिया था जिनकी वजह से आज अल्ताफ हुसैन का अपनी पार्टी के अंदर न होना मौक़िफ़ है। लेकिन इसका रद्द अमल अवाम का क्या था? देखिए, हमने व्लॉग डाला, हमने व्लॉग में जो हमने खुद कहा था कि हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर अल्ताफ हुसैन 48 घंटे अल्ताफ हुसैन को दिए जाते हैं और अल्ताफ हुसैन इन 48 घंटों में अवाम को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं तो क्या आया अवाम लब्बैक कहेगी? और बहुत सारे कमेंट ऐसे लोगों ने अल्ताफ हुसैन के हक में बयान दिए, अल्ताफ हुसैन के हक में लोगों ने बात की। इससे साफ ये जाहिर होता है कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब को 48 घंटे मिलेंगे तो हजारों नहीं लाखों लोग अल्ताफ हुसैन बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इस वक्त अल्ताफ हुसैन और इमरान खान वो वाहिद लीडर बन चुके हैं कि जिनको अगर इजाजत मिल जाए कि आप अवाम के लिए निकलें तो यकीन माने अल्ताफ हुसैन अगर कराची के लिए अल्ताफ हुसैन के बयानात को चलाया जाए और अल्ताफ हुसैन को ये इजाज़त मिल जाए कि आप सियासी तकरीर अपने कारकुनान के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कर सकते हैं, तो जितनी आवाम निकलेगी आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और इसी तरह इमरान खान साहब को अगर इजाज़त दी जाए कि इमरान खान साहब सिर्फ एक घंटे के लिए, 48 घंटे तो अल्ताफ हुसैन साहब ने बोले हैं, मैं इमरान खान साहब का ये दावा करता हूँ अगर इमरान खान साहब को सिर्फ एक घंटे के लिए निकाल दिया जाए और ये जितना भी मुल्क है, बिलखसूस इमरान खान की अडियाला जेल से लेके जितने भी रास्ते हैं, ये रास्ते इतने खतरनाक तरीके से आवाम निकलेगी कि कंट्रोल करना लोगों को मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक घंटे की इजाजत की हम बात कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने तो बहुत बड़ी बात कर दी कि 48 घंटों की मोहलत दी जाए, लेकिन अगर अल्ताफ हुसैन साहब को भी 48 घंटों की मोहलत दी जाए तो 48 घंटों में वो भी इसी तरह अपने अवाम को निकालेंगे जिस तरह मैं इमरान खान साहब का दावा कर रहा हूँ, क्योंकि लोग इन दो लीडर से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत ना कोई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कर रहे हैं, ना कोई जरदारी या बिलावल से कर रहा है, जितनी मोहब्बत इन दो लीडरों से इनकी कौम कर रही है। क्योंकि माजी के अल्ताफ जो सिर्फ कौम परस्त थे, माजी के अल्ताफ जो सिर्फ अपनी कौम के लिए बात करते थे, अब वो अल्ताफ हुसैन साहब पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। और जो लीडर मुल्क की बात करेगा उसके लिए आवाम निकलेगी, उसके लिए हर कौम हर नस्ल निकलेगी। इसी तरह इमरान खान साहब पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं, कोई एक नस्ल की तर्जुमानी नहीं कर रहे। इसीलिए जब इमरान खान अगर निकले तो इमरान खान साहब के लिए जितने लोग आएंगे, आप एक देख ले, तोशा खाना केस में जो इमरान खान साहब की एक तस्वीर वायरल हुई अदालत में, उस तस्वीर के चर्चे देखे आप जहां सर्च करेंगे तो सर्चेज में इमरान खान का नाम आएगा, क्योंकि इमरान खान की वो एक पिक्चर इतनी वायरल हुई है। और अभी इमरान खान की जो हुकूमत ने वो 3 कमरे और उनके अंदर जो तमाम सेटअप इमरान खान साहब का दिखाया है वो इतना वायरल हो गया है, इतना वायरल हो गया, और हुकूमत पे लोगों ने इतनी तनकीद करी है कि जब मरियम नवाज को जेल में थी नैब की तरफ से, जब नवाज शरीफ नैब की तरफ से जेल में थे, जब जरदारी साहब नैब की तरफ से जेल में थे या दीगर लोग जेल में थे, उनके लिए अयाशियां आसाइश सब चीजें मौजूद थी। और इमरान खान जिसने इस कौम की रोज खिदमत करी है, जिसने क्रिकेट के मैदान से लेके फलाई मैदान तक और सियासत के मैदान तक और वजीर आजम पाकिस्तान तक जो अवाम की खिदमत, जो इस मुल्क की खिदमत करी, जो इस मुल्क को जो एक इज्जत दिलाई है, उस इज्जत का ये सिला मिला कि उस बंदे को वो वो सहूलियात दी गई हैं जो नाकाबिल कबूल है। इसकी हम शिद्दत मजम्मत करते हैं कि जिस शख्स ने इस मुल्क की खिदमत करी, इस मुल्क को वर्ल्ड कप का एक, आज देखे पाकिस्तान अमेरिका से इस कदर हारा है कि ये वो टीम अब बन गई है कि इतने इतने बड़े प्लेयर हमारे ये सारे टिकटॉकर प्लेयर और यूट्यूबर प्लेयर बन चुके हैं। और इतनी एक नई टीम
जो कि पहली बार डेब्यूट कर रही है और पहली बार आ रही है, जिसको अभी कुछ इतना इल्म भी नहीं है, जिसको खेलने का इतना पता ही नहीं है, उस टीम से भी ये मुल्क हमारा हार के बैठ गया। इस पे भी कई लोगों की कई बातें और कई तनकीदें हो रही हैं पाकिस्तान टीम पे। अब पाकिस्तानी टीम पे इंसान क्या भरोसा कर सकता है, लेकिन खान वो बंदा था जिसने लड़खड़ाती टीम को भी वर्ल्ड कप जितवाया और पाकिस्तान का नाम रोशन करा, पाकिस्तान को एक मुकाम पे लेके गया। फिर वो फलाई कामों में उतरा, उसने शौकत खाना हॉस्पिटल बनाया, पाकिस्तान का एक नाम रोशन करा उसने। कैंसर का हॉस्पिटल पाकिस्तान में, प्राइवेट हॉस्पिटल महंगे थे, उसने एक फलाई इदारा खोला और अपने कौम की खिदमत करी। उसके बाद जब वो सियासत में आया, सियासत में आके उसने अपनी कौम की खिदमत करी और वजीर आजम बना। कोरोना से जिस तरह अपने मुल्क को निकाला और कश्मीर के लिए जिस तरह आवाज उठाई, अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह ला इलाहा की आवाज उसने उठाई, ऐसा आज तक कोई लीडर आवाज नहीं उठा सका। जितने भी आज तक लीडर है, किसी ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इस तरह की स्पीच नहीं करी जिस तरह इमरान खान करता है। लीडर का मकसद ही होता है, लीडर डायलॉग से बात और मामला हल करता है, चाहे जितने मर्जी जंग ज़्यादा मामला हो, लीडर का मकसद ये होता है कि वो डायलॉग से बात हल करता है। जो इमरान खान साहब ने कश्मीर के लिए आवाज उठाई, जो इमरान खान साहब ने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई, जो इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में हर प्लेटफॉर्म पे इमरान खान ने आवाज उठाई, जो नबी की रिसालत के बारे में इमरान खान साहब ने आवाज उठाई कि हमारा दिल दुखता है, हम एज ए मुसलमान है, हमारे नबी की जो कोई दिल आजारी करता है वो हमारी दिल आजारी होती है, जो हमारे नबी के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है वो हमारी पूरी कौम की, हमारे इस्लाम की गुस्ताखी होती है। ये तमाम आवाजें उठाने वाला मर्द मुजाहिद वो इमरान खान साहब था। आज उसी खान के लिए जेल में इतनी तंग जिंदगी, ये खुला तेजाद है। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जब एटम बम बनाया था, तो जब उनसे एंकर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी वो यही थी कि मैंने इस कौम के लिए एटम बम बनाया। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, कायद आजम जिन्होंने इस मुल्क को एक अलग, एक आजाद मुल्क का रुतबा दिया, 1947 में कायद मिल्लत, उन्होंने इस मुल्क को अलग करके आजाद रियासत का एक नाम इसको दिया और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे इस मुल्क की बुनियाद रखी। लेकिन उनकी अमूलत खराब हो जाती है, उनकी बहन इलेक्शन जीत रही है और उनकी बहन इलेक्शन हार जाती है। ये तमाम तर मामूलात अगर 1947 से लेके 2024 तक अभी तक किसी तरह चल रहे हैं, इसको ला लो, उसको बिठा दो, उसको ले आओ, इसको बिठा दो। अगर इसी तरह चलता रहा, हमारी मुल्क का, हमारी नौजवान नस्ल का, हमारे बच्चों को क्या होगा? इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक और गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों के लिए, जितने व्यूज मेरे को देख रहे हैं, लोग कुर्बानी आ रही है, लोगों के मुसलसल वीडियोस बन रही हैं, लोग घर से जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, गाय देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, गाय लेके आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। देखें, कुर्बानी का जो मकसद था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं, इसमें अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने कुर्बानी का क्या मकसद इस्लाम में रखा, उस मकसद से हट के हम लोग दिखलावे की कुर्बानी कर रहे हैं, हम देखा देखी में कुर्बानी कर रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए, हमें इस चीज से इज्तनाब करना चाहिए। हम लोग लोगों को दिखाने के लिए जानवर ला रहे हैं और महंगे से महंगा जानवर ला रहे हैं। कोई लोग तो सस्ता जानवर ला के महंगा रेट उसको बता रहे हैं। यार, आप कुर्बानी कर रहे हो, आप अल्लाह के रास्ते में जानवर ज़िबा कर रहे हो और आपके मुंह से झूठ और आपका दिखलावा, ये आपका सवाब नहीं, ये आपके लिए वैसे अजाब है। इस चीज से तमाम लोग इज्तनाब करें। खुदा के लिए अपने अपने अल्लाह के रास्ते में अगर आपने जानवर कुर्बान करना है तो नेक नीति से करें, ना कि उसके अंदर दिखलावा हो, रियाकारी हो। इस चीज से बचें और दूसरों को भी बचाएं और सबको ये तलकीन करें।